निवेशक है ना इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए बाज़ार में कल परसों गिरावट आई बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में क्या यही गिरावट का मौका होता है कि तब मान लीजिए थोड़ा सा लमसम डाल दिया, या फिर मान लीजिए बाज़ार गिरा हुआ है, ऐसे तो किसी को नहीं पता कहाँ बॉटम बनेगा कहाँ नहीं बनेगा, तो कब स्टेप अप करना चाहिए, टॉप अप करना चाहिए यहाँ पर, किस तरीके से? और आसान शब्दों में सर बताइए कि सिप को बढ़ाने के तरीका क्या होना चाहिए, क्या इसके लिए रणनीति होनी चाहिए यहाँ पर? देखिए, पहले तो कैसा होता है हर्ष के, जो भी अमाउंट डिराइव करता है कोई भी इंडिविजुअल, जी। उसके पहले उसको अपना कैश फ्लो देखना चाहिए। कैश फ्लो देखना चाहिए यानी क्या, कि भाई मेरी इनकम कितनी आ रही है। हम्म। और मान के चलिए हम यहाँ पे 100 रुपए का एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरी 100 रुपए की इनकम है और मेरा 50 रुपया खर्चा है, राइट, तो इनकम माइनस एक्सपेंस और जो होती है वो जो बचता है उसको हम सेविंग्स कहते हैं। राइट, मेरे खर्चे में मैंने सारी चीजें ले ली, मेरा रोज का खर्चा ले लिया, मेरा लाइबिलिटीज, मेरा ईएमआई, सब कुछ मैंने उसके अंदर ले लिया। फिर अगर मेरा 50 रुपया बचता है, तो एक एक रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इतना हमेशा कहता हूं कि आप वो 50 रुपए में से 10 रुपया जो है वो आपके इमरजेंसी फंड के लिए रखिए। और फिर जो 40 रुपया बचता है उसको आप डिवाइड करिए आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से। राइट, गोल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोल्स को डिफाइन करना, टाइम होराइजन डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर जो बचता है उसको, गोल को डिफाइन करने के बाद उसको आप एसआईपी में उसको अलग अलग, जैसे मान के चलिए हमारे एग्जांपल जो मैंने दिया अभी, उसमें 40 रुपया बच रहा है, तो 10 10 10 10 करके 4 फंड्स में भी कर सकते हैं। और इट डिपेंड्स कि आपका टाइम टेन्योर क्या है, आप 20 10 10 करके भी निवेश कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन डेफिनेटली आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछिए कि कैसे होना चाहिए आपके गोल के हिसाब से, आपका रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। पर पॉइंट ये है कि एसआईपी सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। एसआईपी में एसआईपी को टॉप अप करना, स्टेप अप करना, जैसे जैसे आपके कैश फ्लो में आपकी बचत ज्यादा से ज्यादा बढ़ती है, आपकी इनकम जैसे बढ़ती है, तो आप एक सेट असाइड ऐसा कर सकते हैं कि भाई मेरी अगर इनकम 20% से बढ़ती है तो मैं 15% मेरी जो इनकम है जो बड़ी है वो मैं एसआईपी की तरह उसमें स्टेप अप करूंगा और 5% मैं खर्चा कर लूंगा। तो इस तरह सारी चीजों को मैं मैनेज कर कर मैं एसआईपी को टॉप अप करके, स्टेप अप करके मैं निवेश कर सकता हूं। जिनको जिनको लमसम करना है उनको भी, अगर अभी के टाइम पे अगर निवेश करना है तो उसको भी मैं ऐसे सलाह दूंगा कि भाई मान के चलो 1 लाख निवेश करना है, तो आप वो 25,000 या 20,000 में डिवाइड कर कर थोड़े थोड़े टाइम में एसटीपी करके, सिस्टमेटिक ट्रांसफर करके मार्केट में एंटर करिए। और या तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप पैसा खर्च कर लोगे, अभी पैसा है तो मैं एक साथ निवेश करना चाहता हूं, तो एक हाइब्रिड कैटेगरी होती है जो रिलेटिवली सेफ होती है इक्विटी फंड से, उसमें आप एक साथ एक मुश्त निवेश कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया और मुझे लगता है मोहित यादव जी को के सवाल का जवाब भी यहाँ पे मिल गया होगा। और जिस तरीके से यहाँ पर एक सवाल उठता था कि भाई कैसे हम लोग स्टेप अप करें, कैसे बढ़ाएं एसआईपी अपनी, किस तरीके से, कौन से बाज़ार में क्या रणनीति हो, तो इसका सवाल यहाँ पर मिलता हुआ विरल जी ने दिया है।